हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में। किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, वो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, हमें ये बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, महावीर थे या फिर त्रिशाल थे। दोस्तों, कौन थे दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। आई होप बड़ा आसान सा प्रश्न है और आप सभी का सही होगा। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है वो किनको माना जाता है, ऋषभदेव को मानते हैं। और यहाँ एक दो बातें और जान लीजिएगा। जो अगर हम ये कहें कि जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे, तो मूल संस्थापक या फिर अगर हम कहें प्रवर्तक, तो दोस्तों प्रवर्तक भी कौन थे, इन्हीं को ही स्वीकार किया जाता है पहले तीर्थंकर। इनको और क्या कहा जाता था दोस्तों, इनको आदिनाथ भी कहते हैं, इन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, महावीर स्वामी जो थे इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न के विषय में बात करें तो दूसरा हमारा प्रश्न है, पार्श्वनाथ का संबंध निम्न में से किस स्थान से था। ऑप्शन है आपके पास में वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या फिर चंपा। पार्श्वनाथ का संबंध इनमें से किस स्थान से था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, पार्श्वनाथ का संबंध था वाराणसी के साथ में। वाराणसी के साथ में क्यों था दोस्तों, तो वाराणसी के राजा अश्वसेन, वाराणसी के राजा जो थे अश्वसेन थे, उनके यहाँ ही इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए ये पार्श्वनाथ जो है वाराणसी से संबंधित है। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन से तीर्थंकर है दोस्तों, 23वें तीर्थंकर अपने मानते हैं। इनके पिता का नाम अश्वसेन था और माता का नाम था दोस्तों वामा देवी। अगर इनके चिन्ह की बात करें, इनका चिन्ह क्या था दोस्तों, तो वो था सर्प या फिर सांप इनका चिन्ह माना जाता है। तो पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे दोस्तों, वाराणसी से संबंधित थे। किस प्रकार से संबंधित थे वो भी हमने देख लिया है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो जैन धर्म के संस्थापक अपने किसको मानेंगे। ये 4 ऑप्शन अगर आपके पास में आए और अगर इनमें से पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो दोस्तों इनमें से जो सही आंसर होगा हमारा आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी या ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, हम मानेंगे ऋषभदेव को। अब यहाँ दोस्तों जो कंफ्यूजन है उसको देख लीजिएगा। शायद आपके दिमाग में अगर महावीर स्वामी आए, तो अगर ऑप्शन में लिखा हो ना वास्तविक स्वामी, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे दोस्तों, वो थे महावीर स्वामी। अगर सिर्फ संस्थापक कहें या प्रारंभकर्ता कहे जाए, मूल प्रवर्तक कहे जाए, तो उन सभी का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, वो देखिए ऋषभदेव ही होता है। तो संस्थापक या मूल संस्थापक की बात आई तो हमेशा आंसर ऋषभदेव होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हम कहेंगे महावीर स्वामी। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्न में से सुमेलित हमें बताना है। ये कुछ एक जो है तीर्थंकर हैं और उनके सामने जो है उनका प्रतीक चिन्ह दे रखा है दोस्तों। हमें बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है, यानी कौन सा आपस में मैच करता है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ये सारे ही सही हैं। आदिनाथ का जो चिन्ह माना जाता है वो है वृषभ, और मल्लीनाथ का जो चिन्ह माना जाता है वो है जल कलश, और पार्श्वनाथ का जो माना जाता है सर्प दोस्तों। तो ये काफी बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और याद कर लीजिएगा दोस्तों, संभवनाथ, संभवनाथ जो है उनका अश्व माना जाता है। उनका चिन्ह कौन सा माना जाता है दोस्तों, अश्व स्वीकार किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में हुआ था दोस्तों। आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी का ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, कुंडग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कुंडग्राम, या फिर हम इसे कहें कुंडलपुर। तो दोनों एक ही बात है दोस्तों।
तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम या कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कहाँ था? वैशाली के निकट। इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। तो वैशाली के निकट जो है इनका जन्म हुआ था। और आपको याद होगा इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? पूछा जा सकता है रीट में, इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं जरूरी बनते हैं। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और ये कौन थी दोस्तों? वैशाली के ही लिच्छवी गणराज्य जो था, वैशाली का ही लिच्छवी जो गणराज्य था, उसके प्रमुख चेटक जो था उसकी बहन थी दोस्तों, जो त्रिशला की अपने बात कर रही हैं। और पिता कौन थे दोस्तों? पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था दोस्तों। और उनके बड़े भाई का नाम क्या था? ये भी आपको याद होगा, हमने बड़े अच्छे से ये सारी बातें की थी दोस्तों। उनका नाम था नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो नंदीवर्धन थे महावीर स्वामी के भाई। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर या कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अब एक बात आ जाती है कि इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था, दो तथ्य हमारे पास में आते हैं, 599 ईसा पूर्व या फिर 540 ईसा पूर्व। तो सही कौन सा माना जाएगा? इसी को आप सही मानिएगा दोस्तों, क्योंकि जो एनसीईआरटी की कुछ एक पुरानी किताबें थी उनमें कुछ गलती हुई और उसके कारण 540 प्रिंट हो गया और फिर आगे से आगे वही चलता रहा था दोस्तों। तो सही हमारा कौन सा है दोस्तों? 599 ईसा पूर्व है। आप उसी को सही मान करके चलिएगा दोस्तों। बाकी जैसा ऑप्शन में आ जाए तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यही हमारा सही है दोस्तों। क्योंकि महावीर स्वामी जो है वो महात्मा बुद्ध से पहले के हैं। अगर हम कहें महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और हम महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व माने, तो फिर बात सही नहीं होगी दोस्तों। बाकी अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 599 कर लेना, अन्यथा जैसा ऑप्शन में आए उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, तो छठा हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? कहाँ हुई थी? राजगीर, पावापुरी, समस्तीपुर या फिर सांची में हुई थी दोस्तों। आपको बताना है महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो कौन से स्थान पर हुई थी दोस्तों? राजगीर, पावापुरी, समस्तीपुर या फिर सांची में। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 527 ईसा पूर्व अपने मानते हैं। 72 वर्ष की आयु थी इनकी, जब देखिए राजगृह या फिर हम कहें राजगीर, दोनों एक ही बात है, इसके समीप ही पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने शरीर का त्याग किया था दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द जो है उसका संबंध किस धर्म के साथ में है? बौद्ध के साथ में है, ईसाई के साथ में है, जैन के साथ में है या फिर हिंदू के साथ में है दोस्तों? तीर्थंकर जो शब्द है उसका संबंध किस धर्म के साथ में है? उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये क्वेश्चन आपका सही होगा। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये जैन धर्म से संबंधित है। कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के अंदर, जो इनके प्रचारक भी माने जाते हैं दोस्तों। और पहले तीर्थंकर कौन थे? उम्मीद करता हूँ याद हो चुका होगा अच्छे से आपको। ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था दोस्तों? आपको बताना है अंतिम कौन था। पार्श्वनाथ था, महावीर था, ऋषभदेव था या फिर मणिसुव्रत था? जैन तीर्थंकर जो थे उसमें अंतिम तीर्थंकर अपने किसको मानते हैं? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, महावीर जो है वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर स्वीकार किए जाते हैं। 24वें तीर्थंकर थे ये दोस्तों। कौन से थे? 24वें क्रम के तीर्थंकर माने जाते हैं। इसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया हो उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं? जिन है, रत्न है, कैवल्य है या फिर निर्वाण है दोस्तों? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। क्या माना जाता है दोस्तों? कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य का मतलब क्या होगा दोस्तों? पूर्ण ज्ञान।
जिन वो था जिसका अर्थ था, देखिए, विजेता, जिससे क्या बना हुआ है, जैन शब्द बना हुआ है। जिन शब्द का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला। कैवल्य का मतलब अपने मानते हैं पूर्ण ज्ञान। पूर्ण, जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान है उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको याद होगा महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और कठोर साधना के बाद में, ग्राम का नाम था जृंबिका ग्राम के समीप, देखिए कौन सी नदी थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था दोस्तों? साल वृक्ष के नीचे जो है इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कैवल्य प्राप्त करने के बाद में ये क्या कहलाए थे दोस्तों? केवलिन कहलाए थे। क्या कहलाए थे दोस्तों? केवलिन कहलाए थे कैवल्य प्राप्त करने के बाद में। और कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आता है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? उम्मीद करता हूं ये आप सभी कर देंगे, क्योंकि हल्का सा आपको रिकॉल करना है और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्णसिक्ता है, पलाशिनी है, गंगा है, या फिर देखिए ऋजुपालिका है। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा देखिए ऋजुपालिका नदी के किनारे। अभी हमने बात भी की थी। और वृक्ष कौन सा था दोस्तों? साल वृक्ष था, जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जो है वो किस धर्म की महिमा मानी जाती है दोस्तों? कौन से धर्म से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान का जो संबंध है वो किसके साथ में है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है बौद्ध, ईसाई या जैन, या कोई नहीं। चेक करिएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए थे। सम्यक धारण यानी सम्यक दर्शन अपने कह सकते हैं, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? त्रिरत्न का नाम दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिरत्न जैन धर्म में कौन से थे, तो थे सम्यक धारण को आप क्या कर सकते हैं? दर्शन भी लिख सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म में किया गया है दोस्तों? आपको बताना है। बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन धर्म में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। अणुव्रत सिद्धांत जो है उसका पालन किस धर्म में किया गया है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, जैन धर्म में बताया गया है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पंच महाव्रत आपको याद होंगे। जैन धर्म में कितने महाव्रत बताए गए हैं? 5 महाव्रत। कौन से? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ऐस्तेय और अपरिग्रह नाम से ये 5 जो है क्या बताए गए हैं? पंच महाव्रत बताए गए हैं जैन धर्म में। लेकिन जो उस समय ग्रस्त थे, ग्रस्तों के लिए जो ये महाव्रत जो है इनका पालन संभव नहीं था। तो इन्हीं 5 महाव्रतों को किस रूप में परिवर्तित किया गया देख सकते हैं? अपने अणुव्रत के रूप में। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अणुव्रत हो जाएंगे। यानी इन्हीं का जो है वो आंशिक रूप में जो भी ग्रस्त है उनको पालन करना है। आंशिक रूप में जो ग्रस्त हैं उनको इसका पालन करना है। तो फिर ये क्या कहलाएंगे? ये अणुव्रत के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं अहिंसा अणुव्रत हो जाएगा, ये सत्य अणुव्रत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ऐस्तेय अणुव्रत यही है, बस इनका थोड़ा सा क्या करना है? पालन आंशिक रूप से जो है करना है। ये किसके लिए थे दोस्तों? ये ग्रस्त के लिए थे। इसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की, तो 13वां हमारा प्रश्न है, शादवाद का संबंध जो है वो किस धर्म से है? किस धर्म से है दोस्तों शादवाद का संबंध? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। शादवाद का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही ही होगा। बड़े अच्छे से हमने इसके विषय में बात की थी दोस्तों। अगर आपने इसका पूरा वीडियो नहीं देखा है तो एक ही वीडियो में जैन धर्म जो है हमारा कंप्लीट किया गया है। रीट एसएसटी के नए टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जाकर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। आप पूरा लेसन देख सकते हैं। अब हम बात करें शादवाद की, तो शादवाद जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है।
महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, इन्होंने वेदों की जो अपौरुषेयता है, यानी जो कहा गया था कि वेद क्या है, अपौरुषेय है, यानी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए हैं, इसकी जो मान्यता थी इसको स्वीकार करने से क्या कर दिया था दोस्तों, इनकार कर दिया था। और साथ ही साथ धार्मिक सामाजिक जो भी रूढ़ियां उस समय थी, पाखंडों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने देखिएगा जो आत्मवादी थे, जो आत्मवादी थे और नास्तिक थे, दो प्रकार के लोग थे उस समय। आत्मवादी और नास्तिक जो थे, उन दोनों का एकांतिक जो मत था उसको छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं, या हम इसी के रूप में लेकर के चलते हैं स्यादवाद, जो किससे संबंधित है दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद को ही देखिए सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। सप्तभंगी नय, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो ये गलत होने वाला नहीं है। और ये जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। हम इसको सापेक्षता सिद्धांत कह सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो अगला हमारा प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे जुड़ा हुआ है, सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से, या सार्वभौमिक आत्मा से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, सार्वभौमिक विधान से जुड़ा हुआ है। यहां समझ लीजिएगा दोस्तों, जैन दर्शन क्या कहता है कि सारा जो विश्व है और उसमें जो है जीव और अजीव, ये दो तत्व होते हैं दोस्तों। कौन कौन से तत्व हैं, एक जीव होता है और एक अजीव होता है। इन दो तत्वों से मिलकर के बना है, और दोनों तत्व कैसे हैं दोस्तों, स्वतंत्र हैं, दो स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जो जीव जो है ये चेतन है, और अजीव जो है वो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अचेतन तत्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ जीव में जो अपने अभिप्राय लेंगे वो उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से नहीं है, बल्कि ये जो जीव है वो कौन सी आत्मा है, ये व्यक्तिगत आत्मा है दोस्तों। ये कौन सी आत्मा है, व्यक्तिगत आत्मा है, परम आत्मा या उसकी अपनी बात नहीं कर रहे हैं। जैन धर्म क्या कहता है कि आत्माएं अनेक होती हैं और सृष्टि के कण कण में जो है जीव का वास है, सृष्टि के कण कण में जीव का वास है, प्रत्येक कण में जीवन का वास है। तो जैन दर्शन के अनुसार अपने ऐसा कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना और पालन पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। उसका रचयिता या फिर उसका संचालक या फिर उसका नियंत्रण करता जो है वो कोई भी नहीं है। नियंत्रण करता जो है उसका कोई भी नहीं है, न इसका कोई संचालन करता है, न ही कोई इसका नियंत्रण करता है, बल्कि ये तो एक क्या है, जीव और अजीव से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है दोस्तों। कौन सा नहीं करता है दोस्तों, सही आंसर हमारा क्या होगा इनमें से, बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर इस्लाम। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, जैन धर्म। उम्मीद करता हूं सभी का सही होगा। तो ये याद करिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना ही नहीं की गई है दोस्तों, और जगत जो है वो जगत की सृष्टि भी नहीं की गई है। तो जब जगत की सृष्टि नहीं की गई है तो उसके अनुसार संसार क्या है दोस्तों, नित्य है, और संसार क्या है, शाश्वत है दोस्तों। जब संसार शाश्वत है और संसार जो है नित्य है तो फिर उसके प्रलय का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए प्रलय वगैरह है जो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा जैन धर्म की बात आती है, क्योंकि ये ईश्वर की कल्पना नहीं करते हैं अपने धर्म के अंतर्गत। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है दोस्तों। इनमें से जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है दोस्तों, जिसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं, कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है या फिर विराग है दोस्तों। सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3, यानी अहिंसा जो है जैन धर्म का आधार बिंदु माना जाता है दोस्तों। जैन धर्म में जो सम्यक चरित्र है उसी के अंदर हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंच महाव्रतों की बात करते हैं, उसमें से ये भी एक आता है, और ये आधार बिंदु ही अपने कह सकते हैं। आंसर ये हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम बात करें, यापनीय जो है वो किसका एक संप्रदाय था, कौन से धर्म का एक संप्रदाय माना जाता है यापनीय।
दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? बौद्ध है, जैन है, शैव है या फिर वैष्णव है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का ही एक संप्रदाय था दोस्तों। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसकी उत्पत्ति जो है वो दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे मानी जाती है दोस्तों? दिगंबर संप्रदाय से इसकी उत्पत्ति हुई थी। हालांकि ये कुछ एक मामलों में श्वेतांबर जो परंपराएं हैं उनका पालन भी किया करते थे, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। तो यापनीय जो संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उप पूर्व? निम्न में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है? 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्व है या 14 उप पूर्व है? दोस्तों क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, 14 जो पूर्व है उनको माना जाता है जैन ग्रंथ का प्राचीनतम जो रूप है, पूर्वकालिक रूप है। 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है दोस्तों। ये अंतिम नंद राजा थे, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अंतिम नंद राजा हुआ करते थे, उसी के समय संभूत विजय, कौन थे दोस्तों? संभूत विजय थे और इसके साथ में थे भद्रबाहु। संभूत विजय और भद्रबाहु जो है वो जैन संघ के अध्यक्ष थे और यही जो है महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विश्व में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। तो ये 14 पूर्व जो है सबसे जो अपने कह सकते हैं पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में हम बात करें प्रारंभिक जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया था? उम्मीद करता हूँ सभी का सही हो जाएगा। अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या फिर संस्कृत? कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्तों प्रारंभिक जैन साहित्य? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? वो है नंबर 1, अर्धमागधी में लिखा गया था। यहाँ समझ लीजिएगा दोस्तों, जहाँ सभी प्रारंभिक जैन साहित्य है वो प्राकृत की ही एक विशिष्ट शाखा है दोस्तों। प्राकृत की ही एक विशिष्ट शाखा है मागधी और उसी के अंदर लिखे गए हैं। इसके जो 12 अंग हैं जिनकी हमने बात की थी, वो 12 अंग जो हैं वो अर्धमागधी में ही है दोस्तों। 12 जो अंग हैं वो सारे के सारे अर्धमागधी में हैं। बाद में जैन धर्म ने क्यों कौन सी भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को अपनाया था दोस्तों। और ये जो ग्रंथ है 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी, कौन से स्थान पर? गुजरात का जो वल्लभी नामक स्थान है उसमें अंतिम रूप से संकलित किए गए थे दोस्तों। और आज तो हम ऐसा कह सकते हैं सभी भाषाओं में अनुदित किए जा चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभिक भाषा कौन सी होगी तो मागधी होगी, जो प्राकृत का ही एक भाग अपने मान करके चलते हैं दोस्तों। प्राकृत का ही रूप अपने मानते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है इनमें से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? हमें ये बताना है कि इनमें से जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है। थेरीगाथा, आचार्य सूत्र, सूत्र कृतांग, वृत्त कल्प सूत्र? क्या होगा दोस्तों? अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, थेरीगाथा। थेरीगाथा जैन धर्म का नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बौद्ध धर्म। ये थेरीगाथा वाला हमारा सही आंसर है। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा होगा दोस्तों? चंपा, पावा, समेर शिखर, उर्जयंत? कौन सा है दोस्तों सही आंसर? पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, समेर शिखर। कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो रिकॉल कर लीजिएगा। 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ माना जाता है दोस्तों। इनके पिता इक्ष्वाकु अश्वसेन थे और जो इनकी माता थी वो थी वामा। ये अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। और इन्होंने भी घर त्याग किया था और जीवन अपना तपस्या में लगाया। वाराणसी के निकट, ये याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी के निकट का हमारा एक स्थान आता है आश्रम पद उद्यान। आश्रम पद उद्यान। आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या की और उसके बाद में 84वें दिन, इनको जल्दी हो गया ना दोस्तों, 84वें दिन जो है इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई थी दोस्तों? कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण जो है वो
कहाँ हुआ था? समेध शिखर या समेध पर्वत पे हुआ था। इसी कारण से ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? इनमें से सही आंसर हमारा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी का सही होना ही चाहिए। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर जमाली है, योसुद है, विपिन है या प्रभास है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 जमाली। अगला हमारा प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था दोस्तों? वैशाली में, पावा में, पाटलिपुत्र में या फिर वल्लभी में? कहाँ किया गया था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 पाटलिपुत्र में किया गया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, पाटलिपुत्र में प्रथम जो जैन संगीति है उसका आयोजन किया गया था और इसी में श्वेतांबर आगम जो है उसका जो संपादन है वो किया गया था। क्योंकि देखिएगा प्राचीन जो हमारे जैन शास्त्र थे वो समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे और उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए ही 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है इस जैन महासभा का आयोजन किया गया था। यहाँ याद ये रखना है कि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न कथन है, इन पे आपको विचार करना है और फिर आपको आंसर देना है। महावीर की माता का नाम देखिए जो है चटक की पुत्री थी, लिच्छवी के प्रमुख चटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी। फिर आता है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है बनारस से थे। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या है दोस्तों? क्या एक सही है, केवल 2 सही है, 2 व 3 सही है या फिर सारे सही है? दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, केवल 2 और 3 ये 2 ही सही है, ये हमारा सही नहीं है दोस्तों। अभी हमने अच्छे से इसके विषय में बात भी की थी दोस्तों। ये पुत्री नहीं थी चटक की, चटक की क्या थी दोस्तों? ये बहन थी। महावीर की जो माता थी वो चटक की पुत्री न होकर के क्या थी? बहन थी दोस्तों। इसलिए प्रथम जो पक्ष है हमारा वो गलत हो जाता है, बाकी जो चीजें हैं वो हमारी बिल्कुल सही है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। समाधि मरण जो है वो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? आपको बताना है समाधि मरण जो है उसका संबंध किस धर्म से माना जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी का ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, लोकायत या फिर योग? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। इसके विषय में हमने बात भी की थी। हमने ये देखा था संलेखना ही को ही अपने क्या कह सकते हैं दोस्तों? समाधि मरण कहते हैं। समाधि मरण या फिर संलेखना या फिर हम कहें संथारा, ये एक ही रूप में अपने लेकर के चलते हैं। और इसका अभिप्राय आता है कि जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानते हैं अपने खुद को, तो स्वेच्छा से ही ये अपनाने वाली एक जैन प्रथा है। और इसमें व्यक्ति को जब ये लगता है कि मृत्यु बहुत ही नजदीक है तो वो खुद खाने पीने का परित्याग कर देता है। दिगंबर जैन जो शास्त्र हैं, कौन से शास्त्र की बात कर रहे हैं? दिगंबर जो जैन शास्त्र हैं उनके अनुसार इसे क्या माना जाता है? समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर शाखा में अगर हम बात करें श्वेतांबर शाखा, तो श्वेतांबर शाखा में इसे ही हम क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं। समझ लीजिएगा इस बात को। हमने कहा कि जब व्यक्ति जो है खुद ही खाना पीना त्याग देता है तो दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार इसे समाधि मरण या फिर संलेखना कहा जाता है। लेकिन श्वेतांबर जो शाखा है उसके अंदर इसे ही संथारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर था जैन धर्म। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हमें बताना है कि आजीवक जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? आनंद थे, राहुल भद्र थे, मखली गोसाल थे या फिर उपाली थे दोस्तों? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन से दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मखली गोसाल जो है वो आरंभ में महावीर स्वामी के ही शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनका मतभेद हो गया और उन्होंने महावीर स्वामी की जो शिष्यता थी उसका त्याग किया और आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इसे नियतिवाद भी कहते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हम नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य जो है वो
असमर्थ है दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर जैनियों ने, बौद्धों ने या फिर आजीविकों ने या फिर मीमांसकों ने, किसने ये प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, ये निर्धारित किया था आजीविकों ने। आजीविकों का ये कहना था, अभी हमने बात भी की थी, ये किस पर मानते थे, ये नियतिवाद पर आधारित थे दोस्तों। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य से ही, पहले से ही मिलनी है, नियंत्रित है, संचालित है, सब कुछ किस पे है दोस्तों, नियति में लिखा हुआ है। जैसा भाग्य में होना होता है वैसा होना होता है, या फिर हम ये कहा है रीट में अगर भाग्य में लिखा है तो हो ही जाएगा, तब आप नियतिवाद का पालन कर रहे हैं। और ये दिया किसने था दोस्तों, मखली गोसाल ने। अभी हमने इसके विषय में बात भी की थी, ये दिया किसने था दोस्तों, मखली गोसाल ने दिया था। और मखली गोसाल ने ही कौन सा सिद्धांत चलाया था, आजीवक संप्रदाय को चलाया था दोस्तों। और आजीवक संप्रदाय ही किस पर आधारित है, नियतिवाद पर आधारित है। बात करें अगले प्रश्न की, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है दोस्तों, कौन सा माना जाएगा इनमें से। ऐसा संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है कौन सा है, जैन है, बौद्ध है, आजीवक है या फिर मीमांसक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही होगा, क्योंकि ये है दोस्तों आजीवक, अभी हमने इसके विषय में बात की है। अगले प्रश्न की बात करें, बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसके आश्रय के रूप में किया गया था। बराबर की जो गुफाएं हैं उनका जो उपयोग किया गया था किसके आश्रय के रूप में, जैन धर्मियों के रूप में, बौद्ध, आजीवक या फिर मीमांसकों के रूप में किया गया था दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, बराबर की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, किस संप्रदाय से है। तो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, आजीवक से संबंधित है दोस्तों। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कब है, मौर्य युग की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, अपने मौर्य युग के अंदर पर्वत की जो गुफाएं हैं उनको काट करके निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ था। और अशोक, यहाँ इंपॉर्टेंट है, अशोक और उसका पुत्र था दोस्तों, देखिए पौत्र जो था दशरथ था, उसके समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे दोस्तों। सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही थी दोस्तों। इसका सही आंसर होगा हमारा आजीवक। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है या फिर देवी पाटन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो कौशाम्बी होगा दोस्तों। सही आंसर कौन सा है, कौशाम्बी। क्यों होगा, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद के पास में ही है कोसम नामक स्थान। एक कोसम नामक स्थान है जहां पर पूर्व काल में कौन सा हुआ करता था, कौशाम्बी हुआ करता था। और यहाँ देखिएगा वैदिक और जैन साहित्य दोनों में ही कौशाम्बी का बार बार उल्लेख हुआ है। अगर पुराणों की बात करें तो हस्तिनापुर के जो राजा थे उन्होंने गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद में इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन धर्म की माने तो कुशाम्ब नामक वृक्षों की प्रधानता के कारण इसे हम कहते हैं कौशाम्बी। तो इस प्रकार से देखिए ये जो स्थली है वो जैन और बौद्ध दोनों की ही प्रसिद्ध स्थली मानी जाती है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर के बहुत बार धर्मोपदेश दिए थे, धर्म के उपदेश दिए थे, कई लोगों को यहाँ पर शिष्य बनाया था, उनके विहार भी थे यहाँ पर दोस्तों। तो इसलिए ये दोनों के ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और यहाँ पर जो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर की बात करें, पद्म प्रभ है, उनका मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जैनियों से संबंधित भी हैं और बौद्धों से संबंधित भी हैं। बौद्धों के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, और जैनियों के लिए क्योंकि ये पद्म प्रभ से संबंधित है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये दोनों से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो जैन संप्रदाय से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, और जो सारे फैक्ट हैं वो अच्छे से आपने समझ लिए होंगे दोस्तों। किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद रही हो तो आपको अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।